Hello everyone, welcome back to our channel. Now we are going to start the last part, the remaining 3 properties left for our chapter, second chapter, whole numbers of class 6. Now you will be thinking, what are the 6? We are already on the 4th and in book only 4 properties are given. But I will tell you there are 2 more small properties which have to be done carefully. So let's start, and before this let's do a quick recap of the last 3 properties of whole numbers which we have done. So the first is closure property. Closure property क्या कहती है that when two whole numbers पे आप कोई भी arithmetic operation करो, plus, minus, multiply या divide, answer should be whole number, and if this comes then the closure property is applicable, and this closure property holds true always for addition and multiplication, because subtraction में और division में हमेशा ये applicable नहीं होती. कई बारी हमारा subtraction और division में आंसर नेगेटिव भी आ जाता है, या फ्रैक्शन में आ जाता है, या इंटीजर्स में भी आ जाता है. Second is, if you want the detailed explanation you can go and check out our previous videos. Then second is commutative property. Commutative property में हमने करा था keyword which is to be kept in mind is order. This means कि अगर हम numbers का order change कर देंगे होल नंबर्स का, जिन होल नंबर्स में या तो एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है, अगर हम होल नंबर्स में ऑर्डर चेंज कर देंगे और ऑर्डर चेंज करके भी अगर आंसर सेम आता है, देन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल. इट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आंसर हमारा चेंज हो जाता है ऑर्डर चेंज करके, सो उसमें हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती. थर्ड प्रॉपर्टी हमने करी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कीवर्ड जो हमने याद रखना है एसोसिएशन या ग्रुप, मतलब जो भी होल नंबर्स के अंदर ऑपरेशन हो रहा है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड का, उसमें हमने ग्रुप्स फॉर्म करने हैं एंड फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब ये भी प्रॉपर्टी हमेशा कौन से 2 ऑपरेशंस में ट्रू रहेगी, प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में, बट माइनस में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आंसर सेम नहीं आता है. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज ट्रू इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स कंटिन्यू टू आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और द करेक्ट नेम एक्चुअली इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? सिंपल सा फंडा है. ये कह रहे हैं, हमें पता है दैट मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन, जो बार बार जब एक ही नंबर को बार बार ऐड करें तो हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं. तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. सपोज़ हमारे को क्वेश्चन दिया है, द क्वेश्चन इज 6 into 8. नाउ हेयर वी नो दैट आंसर इज़ 48, बट हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़, सो हमने इस तरीके से तो करना नहीं, हमने लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके लिए यू हैव टू कीप इन माइंड that the key word is distribute. distribute का नंबर मतलब कि कोई नंबर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो. डिस्ट्रीब्यूट मतलब 2 हिस्सों में बांट दो. अब वो 2 नंबर्स क्या होंगे, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे. फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज 6 into 8. इसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं 6 को 2 नंबर्स में डिवाइड कर दूँ या 8 को. चलो फर्स्ट हम 6 को करते हैं. तो 6 को हाउ कैन आई राइट, 2 + 4, ये मैंने 6 के लिए लिख दिया, एंड देन आई विल डू मल्टीप्लाई 8. ओके, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 48. लेट्स सी कि इसमें आंसर 48 आएगा. अब हमने क्या ध्यान रखना है, जो ये वाला नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, ठीक है. तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल राइट 8 into 2. फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8 into 4, और बीच में कौन सा साइन आएगा, ये वाला जो यहाँ पे है. अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस, डिवाइड होता तो डिवाइड आ जाता, यहाँ पे है माइनस. अब क्या बना, 8 2 16 प्लस 4 8 32. यहाँ प्लस का साइन था तो हमारा प्लस का साइन ही आएगा. नाउ दिस आंसर इज़ 48. सेम लेट्स डू इट द अदर वे. हमारे पास क्वेश्चन है 6 into 8. हमने इसको सॉल्व करना है. 6 into, मैं 8 को स्प्लिट कर लेती हूँ. आई विल स्प्लिट इट एज 6 + 2.
ठीक है। अब ये वाला 6 जो है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा सेपरेटली। तो 6 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 6, दिस विल बी इन ब्रैकेट। हेयर ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये दो डिफरेंट सेट्स बन गए, तो हमने इनको ब्रैकेट्स में रखना है। और बीच में ये 6 इंटू 6 आया, फिर ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 2, एंड बीच में साइन कौन सा आएगा, ये वाला, ये साइन इधर आ जाएगा, ये प्लस है। 36 प्लस 6 2 ज़ा 12, आंसर इज़ 48। तो व्हाट डिड वी डू, हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमने नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहले हमने और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, या तो हमने प्लस में डिस्ट्रीब्यूट करना है या माइनस में, ठीक है। तो हमने क्या करा, 6 को बना दिया 2 + 4, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर हमने, क्योंकि ये 2 + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से हेयर, तो ये 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, राइट। ऐसे यहाँ पे हमने 6 को ऐसे ही रखा, इस 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 + 2 में, और फिर इस 6 को, ये 6 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेपरेटली इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, और बीच वाला साइन इधर आ जाएगा। लेट्स मेक इट मोर सिंपलर नाउ। I have the question 6 into 8. What I'll do is 6 into 10 minus 2. तो मैं इस 8 को लिख सकती हूँ 10 minus 2। अब ये वाला 6 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब पहले 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 into 10, 6 into 2, और बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन इधर आ गया। 6 10 ज़ा 60 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो 60 minus 12 is 48, which is my answer. So the main use of these properties are to simplify the calculation, कि calculation को easy से easy कैसे बनाया जाए। Now let's take another example. Question is 425 into 136. तो हम इसको कैसे सिंपल बना सकते हैं, हमने यूज़ करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना इजी लग रहा है, क्योंकि 425 इंटू 100 + 36 होता है। अब आप चाहो तो 36 को और भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 425 डिस्ट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, आपने इजी बनाना है क्वेश्चन, यू कैन डू इट योर ओन वे। तो 100, अब मैं 36 को भी कैसे लिख सकती हूँ, 30 + 6, ठीक है। तो अब ये वाला जो नंबर है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं हर एक से ये सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 425 इंटू 100 प्लस 425 इंटू 30 प्लस 425 इंटू 6। ईजी हो गई कैलकुलेशन, और ये सारे अलग अलग सेट्स हैं तो सब जाएंगे ब्रैकेट में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। ना 425 इंटू 100, 4 2 5 0 0, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 3 4 ज़ा 12, 12 7 50, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 15, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25। अब इसको सेपरेटली ऐड कर लो, 4 2 5 0 0, 1 2 7 5 0, 2 5 5 0, 0 10 18 7 5। So the answer is 57800. This is the answer. अदरवाइज़ हम दोनों को मल्टीप्लाई करते तो टाइम लगता, ऐसे हमारी कैलकुलेशन बिकेम अ बिट ईजी, थोड़ा ईजी हो गई कैलकुलेशन। ऐसे ही वी हैव क्वेश्चन 12 इंटू 35, और हमने क्या यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करो, या इसको डिस्ट्रीब्यूट करो या इसको। तो लेट्स ट्राई, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 10 + 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 35। नाउ दिस 35 इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट, तो ये 35 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 35 इंटू 10, बीच में आ जाएगा प्लस ये वाला साइन, एंड देन 2 इंटू 35। ईजी होगी ना कैलकुलेशन, बिकॉज 35 का टेबल तो आता नहीं होगा हमको। तो 350 + 70 विच बिकेम 420। आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर आप 12 को 30 + 5 कर सकते हो, 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5, वॉट एवर वे यू लाइक इट ईजी।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू बी केप्ट इन माइंड इज़ कि जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग एग्ज़ाम्पल है. सेम एग्ज़ाम्पल सेम क्वेश्चन आपको अगर आ जाए दैट यू सॉल्व इट इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो अब हम सोचेंगे एसोसिएटिव मतलब ग्रुप्स बनाना, एसोसिएशन बनाना. अब हम ग्रुप कैसे बनाएं भैया, यहाँ तो 2 ही नंबर्स हैं. तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे. इसमें भी नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट नहीं करेंगे. इसमें हम मल्टीप्लिकेशन में ही स्प्लिट करेंगे. कैसे? सपोज़ मैंने 12 को स्प्लिट करना है तो आई विल डू 2 इंटू 6, 12 इंटू 35. नाउ ये मैंने स्प्लिट कर दिया. अब मैं क्या करूँगी, 2 इंटू 6 इंटू 35. अब मैं क्या करूँगी, इनका ऑर्डर चेंज कर दूँगी बिकॉज 35 इंटू 2 मुझे पता है 70, तो ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन. तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल डू 6 इंटू 2 इंटू 35 यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ आई विल डू 6 इंटू 2 इंटू 35. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने ग्रुप बना दिया. नाउ 6 इंटू 70 इट इज़ इक्वल टू 420. आंसर, तो आंसर देखो सेम है, बट ये हमने करा है विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमने करा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आई होप दिस इज़ क्लियर कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसमें हम जो भी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से करेंगे, बट जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन से करेंगे. बिकॉज एसोसिएटिव का मतलब है ग्रुपिंग फॉर्म करना, और ग्रुपिंग किस में होएगी, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुपिंग होएगी. अगर हम प्लस माइनस में करेंगे इसको स्प्लिट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम प्लस माइनस में स्प्लिट नहीं कर सकते. दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज़ 15 इंटू 68. तो किसको स्प्लिट करना इजी है, जिसको भी आपको ठीक लगे. मैं 68 को कर देती हूँ बिकॉज बड़ा नंबर है तो इसकी कैलकुलेशन इजी करते हैं. 60 प्लस 8 लिख दूँगी. अब ये 15 इंटू 60 प्लस ये एक सेट बन गया, प्लस 15 इंटू 8 ये दूसरा सेट बन गया. 15 60 से क्या हो जाएगा 900 एंड 15 इंटू 8 इज़ 120. तो आंसर विल बी 1020. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो दिस मीन्स कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, देयर इज़ वन नंबर a इंटू बी प्लस सी. हम इस फॉर्म से कर रहे हैं. देखो 15 इंटू 68 था, 60 को डिवाइड करा तो 15 को मान लेते हैं a इंटू 60 इज़ b एंड 8 इज़ c. तो हम इस फॉर्म पे पहुंच गए, a इंटू बी प्लस सी. नाउ इसका मतलब क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, व्हेन a फॉर्मूला इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ अब इस फॉर्म से देखो, अभी क्या हुआ था, अभी हमारे पास था कोई नंबर, अभी हमारे पास 2 नंबर्स थे जो मल्टीप्लाई हो रहे थे. ठीक है, उससे हम इस फॉर्म पे पहुँचे, इस फॉर्म से हम इस फॉर्म पे पहुँचे. अनदर क्वेश्चन विच कम्स इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कि हमारे को ये फॉर्म दी होती है तो वी गो टू दिस फॉर्म एंड देन टू दी अल्टीमेट आंसर. राइट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन गिवन 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69. तो हम देखेंगे ये बीच में प्लस है, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है. अब इस सेट में 69 और 78 है, इसमें 22 एंड 69 है. तो व्हाट इज़ कॉमन इन बोथ द सेट्स, दिस नंबर 69. सो दिस इज़ गिवन, दिस इज़ a, दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ c. सो कैन यू रिलेट a इंटू b, a इंटू b, a इंटू c, c इंटू a विच इज़ वन एंड द सेम थिंग, एंड बीच में है प्लस. कैन वी रिलेट टू दिस फॉर्मूला. तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस स्टेप से हमने इस स्टेप पे पहुंचना है. कैसे, 69 है जो दोनों सेट्स में, उसको हम
कॉमन लिख लेंगे बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट्स 69 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स, इस सेट में से कौन सा रह गया, 69 बाहर आ गया, क्या रह गया 78, तो यहाँ 78 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस लिख देंगे। 22 और 69 में से 69 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 22 एंड ब्रैकेट क्लोज। नाउ 69 इंटू 78 प्लस 22 इफ़ आई डू 100, तो आंसर इज 6900। ईजी हो गया ना। सो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, एक तो ऐसे कि आप नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करो, एक हमको ऑलरेडी सब कुछ स्प्लिट करके दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है, हमने उसको वी हैव टू पुट इट टुगेदर एंड अराइव एट द फाइनल आंसर आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस। नाउ इफ़ यू सी द बुक देयर इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़ एंड द क्वेश्चन इज 738 इंटू 103। तो हमारे को क्लियरली पता चल रहा है कि सूटेबल प्रॉपर्टी मतलब जो आपको इजी लगती है। यहाँ पे 103 को देख के पता चल रहा है कि अगर हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो इजी हो जाएगा, राइट। तो 738 इंटू 100 प्लस 3, तो कैलकुलेशन विल बिकम ईजी। सेम इज़ दिस, 100 प्लस 2 हो जाएगा, 1000 प्लस 8 एंड 1000 प्लस 5। लेट्स डू द लास्ट एज एन एग्जाम्पल। सो आवर क्वेश्चन इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 1005 इंटू 168। अब मुझे लग रहा है कि ये स्प्लिट करना ईजी है, कैलकुलेशन विल बिकम ईजी। सो 1005 कैन बी रिटन एज 1000 प्लस 5 इंटू ये बाकी सारा एज इट इज़ 168। अब ये 168 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5, तो ये तो इजी बन गया। दिस इज़ द डिफरेंट सेट एंड दिस इज़ अ डिफरेंट सेट। सो 168,000 प्लस 5 8s are 40, 5 6s are 30, 34, 5 1s are 5 and 8. The answer is 168840. Now let's see question number 3. Question number 3 में 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो हमको देख के पता लग रहा है ये एक सेट, ये दूसरा सेट, इन दोनों सेट में कॉमन है 297। सो 297 विल बी कॉमन एंड ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 17 प्लस 3। सो 297 इंटू 20 आ जाएगा। सिमिलरली दिस एंड दिस। नाउ दिस पार्ट, द लास्ट पार्ट इज़ अ बिट टेक्निकल, ये हम लिख के करते हैं। Now the question is 3845 into 5 into 782 plus, so this is the first set, ठीक है, plus 769 into 25 into 218. Now if I see it, मेरे को तो दोनों में से कहीं पे कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, तो which property will I use? तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इन सब में 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं, 3 डिजिट 1 डिजिट 4 डिजिट। तो इसका मतलब अगर मैं 4 डिजिट नंबर को ब्रेक करूं तो शायद मैं कहीं इसके आसपास पहुंच पाऊं। तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस, ठीक है। अब मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगी, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, बिकॉज लास्ट में 5 है। तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। सो 5 7s are 35, 8 minus 5 is 3, next number is 4, 5 6 are 30 minus 4 and यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 9s are 45. So I have reached somewhere. You can see the quotient is 769 और यहाँ पे भी 769 था। तो मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, 3845 किसके बराबर होता है, 769 इंटू 5 इंटू 5, बाकी सारा नंबर एज इट इज़, बिकॉज अब हम इसके आगे राइट अब क्या करेंगे, हम 769 को ओपन कर दो जी ब्रैकेट को। तो ये सेट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, एज इट इज़ लिख दिया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करें। दिस इज़ द सेकेंड सेट एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं लिख रही मैं। अब मैं यहाँ से देख सकती हूँ ये 769, ये 769,
5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, मतलब कुछ कॉमन आ गया। 769 इंटू 25 इंटू 7822 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें कॉमन है, तो देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट क्या आता है। 769 इंटू 25, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 34, 5 7 ज़ा 35 प्लस 3 38, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 13, 2 7 ज़ा 14 एंड 15। सो 5 12 12 9 1। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 19225 इंटू, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कि अब हम इसको ग्रुप बना दिया हमने। 19225 इंटू 7822 प्लस 19225 इंटू 218। अब हमारी लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो ये चीज़ कॉमन आ गई, इसको ले लो बाहर। 19225 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या रह जाएगा 7822, बीच में आएगा प्लस का साइन ये वाला, और यहाँ आ जाएगा 218। ये बाहर आ गया और 218 रह गया। अब 7822 प्लस 218 क्या आएगा 10 2 3 4 10 8 0 4 0। सॉरी, यहाँ पे 782 था, एक 2 एक्स्ट्रा है, ये सारे 2 हट जाएंगे यहाँ से। तो 782 प्लस 218, 782 प्लस 218 होता है 1000। तो कैलकुलेशन इज़ ईजी, 19225 इंटू 1000 एंड द आंसर इज़ 19225,000। दिस इज़ द आंसर। So you can just check it out, you can take the screenshots, whatever way. Next, fifth property is identity for addition। इसका क्या मतलब है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मीन्स किसी की पहचान, किसी जो जैसा है उसकी वैसी पहचान। तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी होल नंबर में हम ऐसा कुछ प्लस करें कि वो होल नंबर की आइडेंटिटी सेम रहे। मतलब होल नंबर में कुछ प्लस करो, कुछ या फिर कुछ माइनस करो, तो अगर हम प्लस या माइनस करें और उस होल नंबर की आइडेंटिटी सेम रहे तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी कौन से डिजिट में होती है? ये होती है 1 में, 0 में, सॉरी। सो होल नंबर में अगर आप 0 प्लस कर दो तो आंसर आएगा होल नंबर। ऐसे ही होल नंबर में से आप 0 को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? होल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी होल नंबर 8, 8 प्लस 0 इज़ 8, 8 माइनस 0 इज़ 8। तो दिस मीन्स कि आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, right? So what will be right? Here it is given that 0 is called identity for addition of whole numbers, or this is called additive identity of whole numbers. So 0 is identity for whole numbers. Look here, it is given identity for addition and multiplication. तो अभी हमने बात करी है addition की, right? This is very important, but ये छोटा सा portion है, so this may get ignored. That is why I'm stressing on this, that 0 is called identity for whole numbers or additive identity for whole numbers. So this is also called additive identity for whole numbers, और additive identity for whole numbers क्या होता है? 0. Now sixth property is identity for multiplication of whole numbers. Identity for multiplication of whole numbers or multiplicative identity for whole numbers. So multiplicative identity का क्या मतलब है कि
होल नंबर से कोई आप ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करो कि आंसर होल नंबर ही आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास होल नंबर है 98, तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विद 98 दैट आई गेट 98 एज आंसर? सो इट शुड बी 1, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो द आंसर यू गेट इज़ द नंबर इटसेल्फ। सो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर whole numbers. Here it is mentioned 1 is identity for multiplication of whole numbers or multiplicative identity for whole numbers. This is mentioned on page number 40. This you have to keep in mind. And 1 in the summary section also it is mentioned that 0 is identity for addition of whole numbers and whole number 1 is the identity फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। सो आइडेंटिटी का मतलब है कि आप कौन सा ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो, कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो एक होल नंबर लेके जिससे कि होल नंबर में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, इट्स आइडेंटिटी इज़ रिमेनिंग द सेम। सो वी हैव डन ऑल द 6 identities and do let me know if you have any problem. The statement problems, they are just similar to the problems we have already discussed, only different thing is a statement which I think you guys are brilliant enough ki you can do. Just let me know in the comment section and I will explain the statement problems as well if required. Thank you for watching the video, and if you like the concept, if you're understanding the concept, then please do subscribe this channel and share it with your friends. Thank you. We'll be shortly back with the next chapters of the 6th standard.